हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में मैं मेरी लाइफ का वो प्रैक्टिकली जो मैं रोज़ सुबह से लेकर के रात तक किया करता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अच्छी वैल्यू आज का ये वीडियो क्रिएट करके जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका माइंड का जो कंक्लूजन है कि जो भी आईबीएस वॉरियर होता है वो ठीक होने के बाद क्या क्या खाता है या क्या क्या करता है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, मैंने एक वोटिंग जारी करी थी जिसमें लगभग मैक्सिमम वोट यस में गए थे कि हाँ, हमें वो जानना है जो ऑलमोस्ट आप अपनी लाइफ में सुबह से लेकर के शाम तक की जो भी आपकी दिनचर्याएं हैं वो आप करते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो शायद आपको बहुत कुछ सिखा पाएगा। तो चलिए अब यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं सुबह लगभग अराउंड रोज 5 बजे के आसपास 365 दिन का शेड्यूल है कि मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद गुनगुना पानी पिएंगे, फिर फ्रेश होने के लिए निकल जाते हैं। फ्रेश होने से मेरा मतलब है हम बाहर हमारे खेत वगैरह में या बाहर हमारे दूर पे निकलते हैं, क्योंकि जब आप गुनगुना पानी बाहर पी करके बाहर निकलेंगे तो फिर जब वहाँ तक आप जाते हैं तो उस मोमेंट में आपके माइंड को एक कमांड मिलती है कि पानी पी लिया गया है और अब फ्रेश होने का टाइम है। तो उस मूवमेंट में आपका बॉडी उस मूवमेंट के लिए सर्कुलेट करना शुरू करता है। लाइक भी आपके हाथों का मूवमेंट फास्ट होना शुरू होता है, क्योंकि ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। हम फ्रेश सिर्फ सुबह ही क्यों होते हैं सही कंडीशन में, रात को क्यों नहीं होते? जब हम सब कुछ हमारा ठीक था उस मोमेंट में हम सुबह ही क्यों फ्रेश होते थे? समझो, इस गहराई को समझो। ईश्वर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ये चमत्कार मान सकते हैं, एक मिरेकल्स मान सकते हैं कि हमें सिर्फ सुबह ही हमें फ्रेश होते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम है तो 5 बार 7 बार जाते हो तो जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बस जो चीज़ अंदर है वो बाहर तो आएगी ना। कुछ लोग बोलते हैं सर हम 5 बार जा रहे हैं, 7 बार जा रहे हैं, 10 बार जा रहे हैं, क्या करें? परेशान हो गए। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रकृति है, शरीर है, जो अंदर गया है वो बाहर तो आना ही चाहेगा ना, क्यों नहीं आना चाहेगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ प्रॉब्लम में हैं, उसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद मैं मेरा योगा, सबसे पहले योगा में मैं उसका पर्टिकुलर डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। योगा, स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन, ठीक है? ये लगभग अराउंड 2.5 से 3 घंटे के आसपास का मेरा पूरा शेड्यूल रहता है। लगभग 5:30 पौने 6 से लेकर लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक अराउंड 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास अराउंड ये पूरा मेरा शेड्यूल होता है। उसके बाद इंस्टेंटली करीब 10 मिनट बाद मैं फ्रेश छाछ होता है वो छाछ ले लेता हूँ। उसके अराउंड 20 मिनट बाद, लगभग 20 से 25 मिनट बाद मैं मेरा ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, जिसमें मैंने बादाम, अखरोट, अंजीर और मुनक्का, इसके बाद में काजू, किशमिश, ये सब चीज़ें मैंने लगभग नॉर्मल चालू कर दी है। लेकिन अभी आपको नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। सिर्फ आपको 3 ही चीज़ें लेनी है जो मैंने आपको गाइड करी हुई है, ठीक है? इसके बाद लगभग 20-25 मिनट के बाद लगभग अराउंड 9:30 बजे के एवरेज दलिया बनाता हूँ। दलिया मतलब लाइक भी मम्मी बना देती हैं। पुष्टाहार जो दलिया होता है पतंजलि का, वो मैं ले लेता हूँ। उसके लगभग 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जो भी सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं वो मैं आराम से लेता हूँ। इसके अराउंड 1 घंटे बाद, लाइक भी 9:30-10 के अराउंड, इसके बाद लगभग आधा घंटे बाद मैं नहाने के लिए जाता हूँ। नहाने के बाद मैं रूम में आता हूँ। वहाँ पे मैं मोस्ट प्रॉपर्ली 3 ऑयल हमेशा मैं मेरे पास रखता हूँ। अरंडी का ऑयल जिसको हम कोलेस्ट्रॉल ऑयल बोलते हैं, उसके बाद बादाम रोगन तेल आता है, उसके बाद सरसों का ऑयल आता है। प्योर ऑर्गेनिक जितना बेस्ट हो वो मैं लेता हूँ। जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो प्योर ऑर्गेनिक की होती है, वो लेकर के हर वीक में 2-2 बार, लाइक भी सोमवार मंगलवार को सरसों का, बुधवार और गुरुवार को बादाम रोगन, शुक्र और शनिवार को अरंडी का ऑयल का लगभग हल्का सा गुनगुना करके पूरी बॉडी पे उस ऑयल की मसाज करता हूँ। मतलब सर से लेकर के नीचे हमारी लोअर पार्ट तक पूरा फिनिश उस गुनगुने ऑयल की पूरी बॉडी पे मसाज करता हूँ। इसके बाद जैसे मेरा ऑफिस जाने का होता है जयपुर, मैं वहाँ पे निकल जाता हूँ। तो इस मूवमेंट में मैं करता क्या हूँ, लगभग नहाने के ये सब चीज़ें फिनिश होने के बाद, ऑयल मसाजिंग वगैरह फिनिश होने के बाद खाना खा लेता हूँ। लाइक मम्मी को खाना के लिए बोलता हूँ। अराउंड 11 साढ़े 11 के आसपास खाना होता है। तो खाने में जो भी अभी जैसे घर पे जो भी सब्जी बनती है आराम से सब्जी लेता हूँ। रोटी में 3 चीज़ हमेशा आज भी मिक्स करवाता हूँ, जो ज्वार और गेहूँ, ये तीनों चीज़ें आज भी मिक्स करवाता हूँ। वो मैंने आज भी बंद नहीं करी है। इस चीज़ को मैं पूरी ज़िंदगी भर फॉलो करूँगा।
क्योंकि हम सिर्फ गेहूँ खा करके पूरी शरीर की हमने वाट लगा दी है। तो वो चीज़ मैं सिर्फ सिंगल गेहूँ नहीं खाता, उसमें तीनों चीज़ें मिक्स करके खाता हूँ। इसके बाद अगर बात करी जाए, फिर जयपुर निकल लेंगे, मैं लाइव में मेरे ऑफिस निकल लेंगे। इस मोमेंट में जितने भी सारे मुझे कॉल मिलते हैं, उन सब कॉल को मैं अकॉर्डिंग टू कॉल का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। जो भी मुझे कॉल मिलती है, जो भी मुझे मैसेज मिलती हैं, जो मुझे कमेंट्स मिलती हैं, लगभग 11 बजे के आसपास मैं सब चीज़ें शुरू करता हूँ। फिर मैं घर से मेरा बैग उठाता हूँ और मैं मेरे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। ऑफिस में निकलने के बाद घर से मैं सिर्फ पैदल निकलता हूँ। मैं ना कोई बाइक यूज करता हूँ, ना कोई मैं फ़िलहाल के रूप में कोई गाड़ी यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ पैदल जाना और पैदल आना। लगभग पूरा दिन का मेरा अराउंड 5 से 7 किलोमीटर की लगभग पैदल मेरी वॉकिंग हो जाती है, लगभग रनिंग हो जाती है। ये मेरी इस मूवमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ में लगभग 1 लीटर के आसपास की गुनगुने पानी की हमेशा बोतल रखता हूँ। तो जब भी पानी पीना होता है, लगभग आराम से बैठ करके ढूंढ करके, लाइक भी घूंट करके बैठ करके पानी पीते हैं। पूरे दिन में अराउंड 4 लीटर के 5 लीटर के आसपास पानी हो जाता है। इसके बाद दोपहर के 2 बजे 3 बजे के आसपास जब भी भूख लगता है, कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ, या कुछ खाने की इच्छा होती है तो घर पे लाइक भी दलिया बनवा सकते हैं, कुछ मीठा बनवा सकते हैं, जिसमें हलवा हो गया या खीर हो गया, या हमारे जैसे उसमें बोलते साबूदाने वाली खीर होती है। ये सब चीज़ें जो मुझे इस टाइम में, सब कुछ मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो सब कुछ खाता हूँ। बाहर का कुछ नहीं खाता, ये स्पेशली मैं बोलूँगा, बाहर का कुछ भी नहीं खाता, सब कुछ घर का खाते हैं। इस मोमेंट में फिर 5 बजे के बाद में लगभग 6:30-7 के आसपास अराउंड घर पे पहुंच जाते हैं। मोटा मोटी घर पे पहुंचने के बाद जो भी घर पे लाइक भी सब्जी बनता है, सब्जी में जो भी घर का सिंपल जो सब्जी होता है वो लेते हैं। और इसके बाद जो खाना होता है, लाइक भी जो चपाती होती है, चपाती में गेहूँ, जौ और ज्वार, ये तीनों अन्य मिक्स करके वो रोटी यूज करते हैं। सब्जी जो भी बनेगा घर पे वो सब कुछ लेते हैं। इसके बाद फाइनली लगभग 10 मिनट बाद दूध होता है, लगभग अराउंड 1 से 1.5 गिलास दूध, गर्म दूध, जिसमें लगभग 1 चम्मच के आसपास घी, उसमें लगभग घी डाल के, गर्म दूध में घी डाल करके वो पी लेता हूँ। ठीक है, ये पीने के बाद लगभग ज़्यादा नहीं तो लगभग अराउंड आधा किलोमीटर की नॉर्मल टहलने की यात्रा रहती है। उस मूवमेंट में राइट अफर्मेशन करते हैं, अच्छा सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं वो अच्छा सोचते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। जितना भी समय मिलता है उस मूवमेंट में, लगभग खाना खाने के आधे घंटे बाद उस मूवमेंट में जो मेडिटेशन करना होता है, जो डीप ब्रीथिंग करनी होती है, वो उस मूवमेंट में। लेकिन उस मूवमेंट में स्ट्रेचिंग, योगा कुछ नहीं, सिर्फ राइट अफर्मेशन, डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। उसके लगभग अराउंड 8:30 के आसपास फिर भी मेरा जो यूट्यूब से रिलेटेड वर्क होता है, जो मेरा बुक्स रीड करने से रिलेटेड वर्क होता है, जो मेरा स्टडी से रिलेटेड वर्क होता है, जो भी मतलब मेरा जो वर्किंग रहता है, वो मैं लगभग उस मूवमेंट में 8:30 से लेके अराउंड 10, 10:15, 10:30 तक मैक्सिमम, 10:30 से कभी भी लेट नहीं, जब से मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ। इस प्रॉब्लम से पहले लाइक भी 7 से 8 साल पहले मूवी देखते थे पूरी रात भर, 1-1, 2-2, 3-3 बजाते थे। तो उस मूवमेंट में हमने इस बॉडी की वाट लगा दी थी। लेकिन जब प्रॉब्लम फंसे तब एग्जैक्टली मालूम पड़ा कि लाइफ की वैल्यू क्या है। तो 10:30 बजे के आसपास मैक्सिमम अराउंड सो जाते हैं। और जैसे ही बेड पे गए तो डीप ब्रीथिंग के साथ राइट अफर्मेशन, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आज हमें इस जीवन को जीने के लिए एक शरीर दिया, सोचने के लिए एक दिमाग दिया, और साथ रहने के लिए हमें हमारा खूबसूरत परिवार दिया। सदैव हमें ईश्वर इस स्थिति में देख करके कभी खुश नहीं रहेंगे जिस स्थिति में अभी हम हैं। तो हमेशा ईश्वर जो भी करते हैं आपका बचाव करने के लिए करते हैं, भविष्य में गंभीर चीज़ों से बचाने के लिए इस मूवमेंट में कहीं ना कहीं हमें रोका हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। हमारा जन्म किसी ना किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। लाइक भी राइट अफर्मेशन, जितना अच्छा सोचोगे उतना ही आपकी जो ब्रीथिंग है, लाइक भी आपका जो रात का जो नींद है वो उतना ही गहरा होता जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी लेवल से काम करना शुरू करता है। दिस इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। रात को सोने से जस्ट पहले जो भी मेरी प्रक्रियाएं होती है, ड्राई फ्रूट्स होता है, जो भी मुझे करना होता है, वो सब चीज़ें करके सोता हूँ। और जस्ट सोने से पहले नाभि में हर वीकली 1 दिन 2 दिन सरसों का, 1 दिन 2 दिन बादाम रोगन, 1 दिन 2 दिन अरंडी, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल, आई डोंट नो, मुझे लैंग्वेज का इंग्लिश वर्ड याद नहीं है,
मतलब जो अरंडी का ऑयल आता है वो मैं नाभि में डाल करके सो जाता हूँ। और फिर डीप ब्रीथिंग लाइक भी जब भी श्वास ले पेट फूलना चाहिए उस मूवमेंट में, और तब तक फूलाते रहो जब तक ऑलमोस्ट आपको नींद नहीं आ जाती। बस यही मेरी पूरे दिन की प्रक्रिया है। आप मेरी इस दिन की पूरी क्रियाओं से क्या चीज़ सीख पाते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे या करना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं। अब उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप नहीं कर रहे जो मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर आप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरी दिनचर्या आपकी लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करेगी। फाइनली अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं, और हम इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक की। और बाकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक और स्वस्थ होंगे। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात दिमाग में याद रखो, रोज़ मेडिटेशन, रोज़ स्ट्रेचिंग और रोज़ डीप ब्रीथिंग का अभ्यास रोज़ करें। भविष्य में बहुत कुछ आप हासिल कर पाएंगे। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।